नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम जो काम करते हैं वो एक बोझ बन गया है, कि हम बस भागे जा रहे हैं लेकिन असली खुशी और शांति कहीं पीछे छूट गई है? आज हम कर्म योग के उन रहस्यों को जानेंगे जो हमारे काम करने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और ये सारा ज्ञान हमें मिलता है महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से। तो चलिए इस सोच को बदलने वाले सफर पर निकलते हैं। ये बातें कोई नई नहीं हैं। सोचिए, करीब 125 साल पहले 1895-96 में स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क शहर में कुछ लेक्चर दिए थे। काम की प्रकृति पर उनके ये गहरे विचार वहीं से हम तक पहुंचे हैं। और कमाल की बात यह है कि ये आज भी उतने ही सच और ज़रूरी लगते हैं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि जो काम हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है, वो हमें सुकून देने के बजाय अक्सर तनाव और चिंता ही देता है? कर्मयोग हमें इसी उलझन से बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। तो इस रास्ते को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी नींव को समझना होगा। मतलब सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये कर्म है क्या? अच्छा, कर्म शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? किस्मत, भाग्य, डेस्टिनी, है ना? पर रुकिए, विवेकानंद कहते हैं इसे इतना उलझाओ मत। कर्म का मतलब बहुत सीधा है। ये संस्कृत के शब्द क्री से आया है, जिसका मतलब है करना। तो बस कर्म यानी कोई भी काम, कोई भी एक्शन। इतना ही नहीं, हर एक्शन का जो असर हमारे चरित्र पर पड़ता है वो सब कर्म है। और ये बहुत दिलचस्प है। हमारा हर एक काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमारे कैरेक्टर पर एक छाप छोड़ जाता है। हमारा चरित्र असल में क्या है? ये हमारी आदतों, हमारी प्रवृत्तियों, हमारे मन के झुकाव का बस एक टोटल है। और ये सब हमारे अच्छे और बुरे हर तरह के कर्मों से मिलकर ही तो बनता है। और यहीं पर असली संघर्ष शुरू होता है। क्या हमें नतीजे के लिए काम करना चाहिए या बस काम करने के लिए? यहीं पर वो लगाव का जाल बिछा है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। तो यहाँ ना दो रास्ते खुलते हैं, दो बिल्कुल अलग सोच। एक तरफ है वो लोग जो नतीजे के लिए काम करते हैं, पैसा, नाम, शोहरत। और इसका अंजाम क्या होता है? टेंशन, डर, एंग्जाइटी। विवेकानंद ने इसे गुलाम का काम कहा है। और फिर एक दूसरा रास्ता है, सिर्फ काम के लिए काम करना। यहां मकसद ज्ञान और खुद का विकास होता है। और मिलता क्या है? आज़ादी और मन की शांति। इसे कहते हैं मालिक का काम। ये कोई नया विचार नहीं है, बल्कि ये भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर आधारित है। यही वो मूल मंत्र है जो कर्म योग के पूरे दर्शन की नींव है, कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल या परिणाम पर बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि इस लगाव के जाल से बाहर कैसे निकले? इसका सीधा सा जवाब है, काम करने के अपने पूरे तरीके को ही बदल डालें। और इसका राज है अनासक्ति, यानी नॉन अटैचमेंट। देखिए, इसका मतलब काम छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है लगातार काम करते रहो, पर उसके नतीजे से खुद को इतना मत जोड़ो कि वो आपके मन पर हावी हो जाए। विवेकानंद इसे समझाने के लिए मालिक और गुलाम का उदाहरण देते हैं। स्वार्थी काम, जहां हम हमेशा बदले में कुछ चाहते हैं, वो हमें गुलाम बनाता है। लेकिन जब हम आज़ादी और प्यार से बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं, तो हम उस काम के मालिक बन जाते हैं। और ये मिसाल देखिए कितनी खूबसूरत है। जैसे कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, पर पानी उसे गीला नहीं कर पाता। ठीक वैसे ही एक निस्वार्थ इंसान दुनिया में रहकर सारे काम करता है, पर उन कामों का बंधन उसे बांध नहीं पाता। ठीक है, तो अब जरा ये देखते हैं कि ये फिलॉसफी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी अपनी ड्यूटीज पर कैसे लागू होती है। विवेकानंद एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। एक योगी थे जिन्हें अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था। एक दिन उन्होंने गुस्से में एक पक्षी को अपनी नज़र से ही जलाकर राख कर दिया और अपनी इस ताकत पर बड़े खुश हुए। लेकिन जब वो भिक्षा मांगने एक घर गए, तो एक हाउसवाइफ ने उन्हें इंतजार करने को कहा, क्योंकि वो अपने बीमार पति की सेवा कर रही थीं। योगी को बड़ा गुस्सा आया, पर उस औरत ने उनके मन की बात पढ़ ली और बोली, मैं कोई पक्षी नहीं हूं जिसे आप जलाकर राख कर देंगे। हैरान योगी को उस औरत ने ज्ञान लेने के लिए एक कसाई के पास भेज दिया, और उस कसाई ने योगी को वो बात सिखाई जो बड़े बड़े ग्रंथों में नहीं मिलती। उसने कहा, असली ज्ञान किसी खास काम में नहीं है, ये तो बस इस बात में है कि जो भी काम हमारे हिस्से में आया है, उसे बिना किसी लगाव के पूरी ईमानदारी से किया जाए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी कर्तव्य अपवित्र नहीं होता। अब एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे।
ये दान और दूसरों की मदद करने की हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। ये एक लॉजिकल सवाल है ना कि अगर हमें किसी चीज से जुड़ना ही नहीं है तो फिर दूसरों की मदद करने का क्या मतलब हुआ। यहां पर एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार आता है। विवेकानंद कहते हैं कि असल में दुनिया को हमारी मदद की जरूरत ही नहीं है। हम जो भी मदद करते हैं वो हम असल में खुद के लिए करते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये दुनिया हमारे लिए एक मॉरल जिम्नाजियम यानी एक नैतिक व्यायामशाला की तरह है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम असल में अपनी निस्वार्थता और करुणा की मसल्स को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसलिए हमें तो उस इंसान का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसे हम मदद दे रहे हैं, क्योंकि वो हमें खुद को बेहतर बनाने का एक मौका दे रहा है। तो इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो स्वतंत्रता का ये रास्ता आखिर दिखता कैसा है। चलिए इससे कुछ आसान स्टेप्स में समझते हैं। कर्म योग का रास्ता कुछ ऐसा है। सबसे पहले जो आपका कर्तव्य है उसे करें। दूसरा, फल की चिंता किए बिना करें। तीसरा, अपने कर्मों के फल को त्याग दें। और आखिर में अपने मैं यानी ईगो को मिटाकर पूर्ण आत्मत्याग या सेल्फ एब्नेगेशन की स्थिति को पा लें। और अंत में चाहे कोई ज्ञान के रास्ते पर चले, कर्म के रास्ते पर या भक्ति के, मंजिल सबकी एक ही है, आत्मत्याग। क्योंकि विवेकानंद के शब्दों में निस्वार्थता ही ईश्वर का दूसरा नाम है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अपने रोजमर्रा के काम में हम एक मालिक की तरह आजाद होकर काम कर रहे हैं या फिर नतीजों की जंजीरों में बंधे एक गुलाम की तरह? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर ही है।